आपको मैं चैलेंज करता हूं, जगह आपकी, समय आपका, कागज़ आप लेके आइए, कागज़ हम लेके आएंगे, फैसला हो जाएगा। मैं चैलेंज करता हूं आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री को मैं चुनौती देता हूं कि आप अपने 9.5 साल के जितने आपने रोजगार दिए हैं, आप वो कागज़ लेके आओ। और 10 साल में कांग्रेस राज में हुड्डा साहब ने कितने रोजगार दिए थे, हम वो कागज़ लेके आएंगे। मीडिया बीच में होगा, लोग बीच में होगा, फैसला हो जाएगा कि आपके 9.5 साल में, आपके 9.5 साल के भ्रष्टाचार के शासन में हरियाणा के नौजवानों की जो जाति हो रही है, उसका फैसला मीडिया और लोगों के सामने होना चाहिए। का प्रयास करेंगे कि आखिर इस मशाल यात्रा निकालने का क्या मकसद है। वैसे तो हरियाणा के सभी जो युवा साथी हैं वो रोजगार लेने के लिए लगातार इसी प्रकार की यात्रा निकालते हैं, लेकिन आज जो है वो कांग्रेस पार्टी के बैनर तले यहाँ पर इस मशाल यात्रा को निकाला जा रहा है। तमाम लोगों से अपील करूंगा, वीडियो को जो लोग देख रहे हैं वो शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। मशाल यात्रा निकाली जा रही है, युवा साथियों के हाथ में आपको मशाल नजर आ रही होगी। आखिर क्या कुछ मकसद है इस यात्रा का, जानने का प्रयास करेंगे। निकाली गई है। लगातार आप युवा के साथियों की आवाज उठाते रहते हैं, तो क्या कुछ करना चाहिए। देखिए, आज पूरे देश में सर्वाधिक बेरोजगारी किसी प्रदेश में है तो वो हरियाणा में है, और हमारी बदनसीबी है कि हमारे प्रदेश का ऐसा मुख्यमंत्री है जिसने 10 सालों में हरियाणा का बेड़ा गर्क कर दिया। ये पहली बार ऐसा हरियाणा में हो रहा है कि हरियाणा के नौजवान हरियाणा छोड़कर दूसरे देशों, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका जैसे देशों में रोजगार की तलाश में डोंकी के माध्यम से जा रहे हैं। हरियाणा के अंदर 2 लाख से ज़्यादा सरकारी पद खाली पड़े हैं, लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर उन सभी भर्तियों पर कुंडली डालकर बैठे हैं। और दूसरी तरफ गैर सरकारी रोजगार के नाम पर हरियाणा की जवानी को हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से इजराइल जैसे देश में भेजने की कोशिश हो रही है। आज हरियाणा के नौजवान को ऐसे देशों में हरियाणा सरकार भेजना चाहती है जहां पर युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं। राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से पूरे देश में रोजगार की न्याय की मांग कर रहे हैं। हम राहुल जी के संदेश को, हुड्डा साहब के संदेश को, दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी के, उदय भान जी के और पार्टी के नेता के संदेश को हम हरियाणा के प्रत्येक बेरोजगार तक, प्रत्येक नौजवान तक पहुंचाने के लक्ष्य से रोजगार दो, न्याय दो, इस अभियान के तहत पूरे प्रदेश में मशाल जुलूस निकाले जा रहे हैं और उसी को लेकर आज हम समाड़खा में यहाँ पहुँचे हैं। क्या लगता है आपको, आपके इस जुलूस से सरकार के कानों पर जू रहेंगे जी? बतौर विपक्षी पार्टी के युवा संगठन होने के नाते हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि आज हरियाणा के अंदर सीईटी की 40,000 नौकरियां सरकार क्यों नहीं निकाल रही, ये आवाज़ उठाएं। हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि जेबीटी की 10 साल से जो भर्तियां सरकार ने नहीं निकाली, हम उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि टीजीटी की 7471 भर्तियां पेंडिंग पड़ी हैं, उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। हमारा ये भी फ़र्ज़ बनता है कि आज MPHW मेल की 10 साल से कोई भर्ती नहीं निकली, उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। हमारा ये भी फ़र्ज़ बनता है कि हरियाणा के सरकारी कॉलेजों में 62% पद आज खाली पड़े हैं, हम इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। और हमारा ये धर्म भी बनता है कि हरियाणा की जो यूनिवर्सिटियां हैं उनमें आज यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो अध्यापक हैं वो आज पूर्ण रूप से वो अध्यापकों की सीटें खाली पड़ी हैं। तो एक तरफ तो सरकार रोजगार के नाम पर इन सरकारी भर्तियों पर कुंडली डालकर बैठी है और दूसरी तरफ इनका यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में जो टीचर्स की शॉर्टेज है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारा शिक्षा का भी बंटाधार हो रहा है। इसको लेकर हरियाणा युवा कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व के दिशानुसार हरियाणा के प्रत्येक कस्बे, प्रत्येक ज़िले में जाएगी और हरियाणा के प्रत्येक बेरोजगार तक
हम रोजगार दिलवाने की, उनके न्याय की मांग को इसी प्रकार मजबूती से उठाएंगे। मनोहर लाल खट्टर जी को आपके समाड़खा में मैं चैलेंज करता हूं। मैं करनाल में भी मुख्यमंत्री के गृह विधानसभा में चैलेंज करके आया था। मनोहर लाल खट्टर जी, अगर आप रोजगार देने की बात कर रहे हो तो ऐसा क्यों है कि मोदी सरकार ने संसद में एक आंकड़ा पेश किया और उसमें यह बताया गया कि पूरे देश में सर्वाधिक बेरोजगारी अगर किसी प्रदेश में है तो वो हरियाणा के अंदर है। मैं चैलेंज करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, प्रदेश के मुख्यमंत्री को मैं चुनौती देता हूं कि आप अपने 9.5 साल के जितने आपने रोजगार दिए हैं, आप वो कागज़ लेके आओ। और 10 साल में कांग्रेस राज में हुड्डा साहब ने कितने रोजगार दिए थे, हम वो कागज़ लेके आएंगे। मीडिया बीच में होगा, लोग बीच में होगा, फैसला हो जाएगा कि आपके 9.5 साल में, आपके 9.5 साल के भ्रष्टाचार के शासन में हरियाणा के नौजवानों की जो जाति हो रही है उसका फैसला मीडिया और लोगों के सामने होना चाहिए। ये जुमलेबाजी करके इस प्रकार से लोगों को बरगलाने का काम ना करें। आपको मैं चैलेंज करता हूं, जगह आपकी, समय आपका, कागज़ आप लेके आइए, कागज़ हम लेके आएंगे, फैसला हो जाएगा। लेकिन अब तो बिना पर्ची खर्ची के नौकरियां मिल रही हैं। आज हरियाणा के अंदर पहली बार ऐसा हुआ है कि पब्लिक सर्विस कमीशन के जो चेयरमैन, को चेयरमैन, सेक्रेटरी हैं, उनके कमरों में से 5-5 करोड़ रुपए के बैग रंगे हाथों पकड़े गए हैं। वो कोई प्रॉपर्टी डीलरी का दफ्तर नहीं है कि वहाँ पर जाकर लोग प्लाट खरीदते हैं। वो हरियाणा के नौजवानों का भविष्य तय करता है। आज उन दफ्तरों में अगर कैश रंगे हाथों पकड़ा जा रहा है तो मुख्यमंत्री जी, लोगों को बरगलाइए मत। आप बताइए कि कैसे पब्लिक सर्विस कमीशन के दफ्तर में सेक्रेटरी के कमरे में से इतना करोड़ों रुपए पकड़ा गया। क्यों हरियाणा के अंदर आज ऐसे हालात हो गए हैं कि हरियाणा का नौजवान आज विदेशों में भाग रहा है। आप पासपोर्ट बनने की दर आज से 10 साल पहले की और आज की हरियाणा की चेक कीजिए। मनोहर लाल खट्टर जी आंकड़ा बताएं कि 2005 से लेकर 2014 तक कितने पासपोर्ट हरियाणा में बने और 2014 से लेकर और 2024 तक कितने पासपोर्ट अब हरियाणा में बढ़ रहे हैं। ऐसा क्यों है कि हरियाणा का नौजवान आज हरियाणा के अंदर हरियाणा सरकार पर जो विश्वास है वो खो चुका है और मजबूरन डोंकी के माध्यम से हरियाणा की जवानी विदेशों में पलायन कर रही है। इसको लेकर मनोहर लाल खट्टर जी जवाब दीजिए और अपने जो आंकड़े हैं उनको दुरुस्त कीजिए, नहीं तो आंकड़े आप लेकर आओ और आपके 10 साल के कच्चे चिट्ठे हम लेकर आएंगे। आपके आंकड़ों को दुरुस्त भी करेंगे और नौजवानों को जो आपने खून के आंसू रुलाने का काम किया है उसका हिसाब भी होगा और उसका जवाब भी मुख्यमंत्री से मांगेंगे। बीजेपी तो कहते हैं कि सारे कार्य हमने ऑनलाइन कर दिए हैं। आज आप देखिए, किसानों को पोर्टल पे अपडेट करना पड़ता है। किसानों की जो फसल है वो खेतों में पड़ी सड़ जाती है लेकिन पोर्टल पे नंबर नहीं आता। आज हरियाणा के अंदर एक कौशल रोजगार निगम बना दिया, उसके माध्यम से बैकडोर से एंट्री की जा रही है। पक्की भर्तियां हरियाणा सरकार क्यों नहीं निकाल रही? आज हरियाणा के अंदर ये सवाल प्रदेश का प्रत्येक नौजवान पूछ रहा है कि पक्की भर्तियों के ऊपर सरकार कुंडली मारकर क्यों बैठी है और हरियाणा के नौजवानों को विदेश भेजने के लिए इमिग्रेशन सेंटर खोल दिया HKRN। जब हरियाणा के नौजवानों से वोट हरियाणा में ली गई तो हरियाणा के नौजवानों को नौकरियां भी सरकार को हरियाणा में देना चाहिए, ऐसी हम मांग करते हैं। राजीव भाई, जिस प्रकार निजीकरण किया जा रहा रोजगार होगा, क्या कहिए? आज हरियाणा का नौजवान बेरोजगारी की वजह से विदेशों में जाने को मजबूर है। ठीक है, हरियाणा में कोई भर्ती होती है तो D ग्रेड की, C ग्रेड की नौकरियां मिलती हैं। जो अपर लेवल की नौकरियां हैं, अफसर हैं, वो या तो गुजरात के लगते हैं, यूपी के लगते हैं। हरियाणा के बच्चे क्या पढ़े लिखे नहीं हैं, वो क्या देश को संभाल नहीं सकते, देश को आगे नहीं बढ़ा सकते। जिन युवा साथियों ने आपका आज इस यात्रा में बढ़ चढ़ करके भाग लिया है तो क्या कुछ कहना चाहिए? मैं उनका हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और भाई दिव्यांशु बुद्धि राजा जी का धन्यवाद करता हूं कि हरियाणा के युवाओं को उनका हक दिलाने के लिए निरंतर लड़ाई लड़ते रहे हैं। 1 साल पहले इन्होंने पंचकुला से स्टार्ट किया था, फिर उन्होंने करनाल में सीटी बच्चों के लिए लड़ाई लड़ी, फिर हिसार में लड़ाई लड़ी, फिर सोनीपत में लड़ी
अभी जो इन्होंने दूसरी पार्टियों के ये खाते जो सील किए हैं बीजेपी ने, उनके खिलाफ भी बुद्धि राजा भाई साहब ने दिल्ली में बहुत बड़ा प्रदर्शन किया था। ये इकलौते राज्यसभा सांसद हमारे दीपेंद्र हुड्डा जी और भाई साहब बुद्धि राजा जी हैं जो हरियाणा में युवाओं की आवाज़ उठाते हैं। दूसरा, इस पूरे हरियाणा में युवाओं को दबाने का ये काम सरकार कर रही है और हरियाणा का युवा जाग चुका है। और इस बार मोदी सरकार जा रही है और इंडिया सरकार आ रही है। और हरियाणा में हुड्डा साहब के दोबारा से रामराज आएगा। हुड्डा साहब के हिसाब से हरियाणा में सरकार बनेगी और देश तरक्की करेगा। फिर से हरियाणा नंबर 1 का लाएगा।